हाय दोस्तों, स्वागत है आपका दी आर्य ट्यूटोरियल्स में। आज हम बात करेंगे एक ज़बरदस्त और थोड़ा एक्साइटिंग टॉपिक के बारे में, रिएट्स। हाँ, वही जो थोड़ा मुश्किल लगता है, पर हम इसे ऐसे समझेंगे कि आपको लगे कि आप एक्सपर्ट हो गए हो। तो चलिए शुरू करते हैं और सीखते हैं आप भी कैसे कोई बिना बिल्डिंग खरीदे प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हो। तो सबसे पहले रिएट क्या होता है? रिएट का फुल फॉर्म होता है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, जो एक थोड़ा लंबा नेम है। सोचो, जैसे हम सब मिलकर एक कैंडी फैक्ट्री खरीद लेते हैं। सब लोग अपना पैसा जमा करते हैं और फिर हम सब उस पैसे को एक बड़ा बिल्डिंग खरीदने में लगाते हैं। मतलब हमने अपना पैसा पूल किया और एक बड़ा प्रॉपर्टी के ओनर बन गए। इंटरेस्टिंग, राइट? अब ये समझते हैं कि ये रिएट कैसे चल रहा है। सोचो कि ये एक अच्छी टीम है। सबसे पहले है रिएट मैनेजर, जो हमारे लिए प्रॉपर्टी खरीदता है और उसे मेंटेन करता है। फिर है प्रॉपर्टी होल्डर, जो उस प्रॉपर्टी को सेफ रखता है, जैसे कि एक गार्डियन। आप और मैं जो पैसा लगा रहे हैं, हम हैं इन्वेस्टर। और जब टेनेंट वो प्रॉपर्टी रेंट पर लेते हैं, तो हम सबको अपना हिसाब का पैसा मिलता है। आप समझते हैं रिएट कैसे काम करता है? तो पहले हम सब अपना पैसा एक जगह इकट्ठा करते हैं। इमेजिन करो जैसे एक बड़ी चॉकलेट बार बना रहे हो और हर एक दोस्त को थोड़ा थोड़ा चॉकलेट देने का प्लान कर रहे हो। फिर रिएट मैनेजर इस पैसे से प्रॉपर्टी खरीदता है। अब जो टेनेंट्स है वो उस प्रॉपर्टी में रह कर रेंट देते हैं, और फिर ये सारा पैसा हम सब इन्वेस्टर के बीच 90% के रेशो में डिवाइड हो जाता है। मतलब एक तरह से ये सबके लिए एक बड़ी ट्रीट है। रिएट को हम हाइब्रिड इन्वेस्टमेंट क्यों कहते हैं? तो सोचो, रिएट एक तरफ थोड़ा सेफ है, जैसे आपको रेगुलर पॉकेट मनी मिलती हो जब आप अच्छे काम करते हो। पर दूसरी तरफ रिएट थोड़ा रिस्की भी है, क्योंकि प्रॉपर्टी की वैल्यू कभी बढ़ती है कभी गिरती है, जैसे आपके स्कूल के ग्रेड कभी हाई कभी लो। तो ये दोनों का मिक्स है, थोड़ा रिस्की थोड़ा स्टेबिलिटी। आप ये समझते हैं कि रिएट्स किस टाइप की चीज़ों में इन्वेस्ट करते हैं। सबसे पहले कमर्शियल प्रॉपर्टीज, जैसे ऑफिसेज और टेक पार्क्स। आपने देखा है ना, आईटी कंपनीज के बिल्डिंग्स, वो भी रिएट्स में हो सकते हैं। फिर है रिटेल प्रॉपर्टीज, जैसे मॉल शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस। तो आप जब अपने फेवरेट मॉल में शॉपिंग करते हो, उस मॉल की बिल्डिंग में भी रिएट्स का पैसा लगा हो सकता है। और भी बहुत कुछ, जैसे हॉस्पिटल, होटल्स और डेटा सेंटर। रिएट का पैसा कैसे बनता है? सोचो, जब टेनेंट्स हमारी प्रॉपर्टी में रेंट देने आते हैं, तो हम सबको अपना हिसाब का पैसा मिलता है। जैसे जब आप अपनी सेविंग्स को बैंक में रखते हो, तो थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट मिलता है। और ये पैसा 90% हम इन्वेस्टर को मिल जाता है। जैसे आपके पॉकेट मनी का 90% पैसा आपको मिल जाए। साउंड्स फन, राइट? जब आप रिएट में इन्वेस्ट करते हो, तो सब कुछ ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। जैसे आप स्कूल में अपने मार्क्स के बारे में जानते हो, वैसे ही रिएट अपने फाइनेंशियल रिपोर्ट्स में सब कुछ दिखाते हैं। तो आपको पता चलेगा किस प्रॉपर्टी ने कितना रेंट दिया और किस प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ गई या घट गई, सब कुछ ओपन है। अब आप सोच रहे होंगे रिएट्स में कैसे इन्वेस्ट करें। सिंपल है। सबसे पहले आपको अपना डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट खोलना पड़ता है। फिर अपना फेवरेट रिएट्स चूज कर सकते हैं, जैसे एम्बेसी या माइंडस्पेस। फिर स्टॉक एक्सचेंज पर आपको रिएट्स के यूनिट्स मिलेंगे, जैसे एनएससी और बीएससी पर। शुरू करने के लिए आप 50,000 से 1 लाख तक का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जैसे आप अपना पॉकेट मनी सेव करते हो वैसे ही। अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, कैसे चूज करें बेस्ट रिएट्स? तो देखो, सबसे पहले एनएवी चेक करो, जैसे एक स्टोर का प्राइस है। फिर डिविडेंड यील्ड, ऑक्यूपेंसी रेट, डेट टू इक्विटी रेशियो चेक करो। मतलब आपको पता चलना चाहिए कि वो प्रॉपर्टी कितनी अच्छी है और उसके मैनेजर का ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है। जैसे आप अपने स्कूल के रिपोर्ट कार्ड देखते हो वैसे ही। तो दोस्तों, आज हमने सीखा कि रिएट्स क्या होता है, ये कैसे काम करता है, और कैसे आप भी बिना कोई बिल्डिंग खरीदे रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर सकते हो। ये एक इजी और सेफ तरीका है पैसा कमाने का। और हाँ, हमेशा रिएट्स का एनालिसिस करना मत भूलिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर आपको कुछ क्वेश्चंस हैं तो नीचे कमेंट्स करो। हमारे चैनल पर और भी फन और इन्फॉर्मेटिव इन्वेस्टमेंट वीडियो मिलेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।